वोकेबलरी की अगली क्लास में आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है डिलीटीरियस। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, अगर एक या दो क्वेश्चन में किसी पुरानी क्लास से लिख देता हूं तो वो आपका टेस्ट हो जाता है, और नहीं है तो फिर नया है तो नोट कर लीजिए आप। तो डिलीटीरियस मीन्स होता है हानिकारक, नुकसानदायक। तो इसका सिनोनियम रहेगा हार्मफुल। स्ट्रेंथन एक वर्ब है, स्ट्रेंथ यहाँ तक जो है ये नाउन होता, इसका मतलब होता ताकत। तो en लगने से वर्ब बन जाती है और इसका मीनिंग होता है ताकतवर बनाना, मजबूत करना। फैंटेस्टिक होता है बढ़िया, वीक होता है कमज़ोर। तो पहले का आंसर दूसरा। ट्रेचरी, ट्रेचरी मीन्स होती है धोखा, छल, कपट या वफादार ना होना, बेईमानी, इस टाइप से। तो ट्रेचरी का जो आंसर रहेगा हमारा सिनोनियम में वो डिसलॉयल्टी रहेगा। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है अगर आप किसी के घर मेहमानदारी में गए और उसने आपका अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से, तो उसने हॉस्पिटैलिटी अच्छी करी आपके साथ में, इसका मतलब ये हो जाता है यानी कि देखभाल। प्रोफेशन होता है व्यवसाय, आंसर डिसलॉयल्टी है। थ्रिफ्टी होता है कंजूस या कम खर्च करने वाला। फिर आते हैं हम तीसरे पे, रेडियंस, ये नाउन है हमारा, ये होती है चमक। और रेडियंट होता अगर तो वो एडजेक्टिव होता चमकदार। तो हमें इसका एंटोनियम बताना, तो ये बन जाएगा डलनेस। डल होता है जिसमें चमक ना हो। रिजेम्बलेंस होता है एक रूप होना, एक जैसा होना, नाउन है ये। मास्टरी होती है कुशलता या दक्षता या एक्सपर्टनेस। ब्रेवरी होती है बहादुरी। तो एंटोनियम रहेगा डलनेस। फिर हरक्यूलियन, ये तो एक इडियम भी है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन मीन्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मुश्किल सा, जिसको करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुश्किल भरा होता हरक्यूलियन। हमें इसका एंटोनियम बताना, तो ये बन जाएगा इजी। सिनोनियम ये है इसका डिफ़िकल्ट। और जियोपार्डी होता खतरा, और सर्टेन ये होता निश्चित। फिर आते हैं पुल डाउन, ये अच्छी फ्रेजल वर्ब है आपके लिए। इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति ने, सरकार ने या किसी जो है डिपार्टमेंट ने किसी दूसरे का घर गिरा दिया, उसकी बिल्डिंग गिरा दी, अवैध निर्माण चल रहा था उसे गिरा दिया, ढहा दिया। तो किसी के घर, होटल या बिल्डिंग, म्यूजियम, हॉस्पिटल, इसको गिरा देना, इसके लिए आंसर लगाना है पुल डाउन। तो आंसर ये रहेगा। आप कहोगे कोलैप्स, ये अपने आप होती हैं चीज़ें। भूकंप आया, कोई तूफान आया, तो अगर उससे कोई चीज़ गिर जाती है तो वो कोलैप्स होती है अपने आप। लेकिन जब गिराते हैं उसे जानबूझ करके तो वो डिमोलिश में आती है हमारे। आंसर ये रहेगा। डेस्ट्रॉय, नष्ट करना होता है, ये बिल्डिंग गिराने के लिए नहीं है, उसके लिए तो यही है, ये साफ करना होता है। तो आंसर पहला रहेगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आवर कंपनी हैज़ एंटर्ड। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ये सुना होगा आपने। तो वो कब नहीं आता वो सुनो आप। देखो बच्चों, जब एंटर करना हो आपको किसी स्थान में, एंटर इनटू द रूम, एंटर इनटू द हॉल, एंटर इनटू द ऑफिस, एंटर इनटू द होम, या एंटर कुछ भी इस तरीके से, तो इनटू नहीं आएगा। एंटर इनटू द क्लास, ध्यान रखें, जब एंट्री किसी स्थान में हो तो वर्ब जो है हमारी एंटर, उसके साथ इनटू नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट वो स्थान आता। जैसे ही एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड द रूम, इनटू मत लगाना। तो स्थान में प्रवेश करना है तो इनटू नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी एग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी प्रपोजल में हिस्सा लेते हो, कोई कंपनी या देश एक दूसरे में हिस्सा लेते हैं, तो फिर इनटू लगाते हैं। यहाँ आएगा इनटू, आंसर रहेगा पहला। और अगर मान लो यहाँ ऐसा होता एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इसका आंसर ये वाला है, और मान लो अगर ऐसा हो जाए, ही एंटर्ड और द क्लास रूम, उसने कक्षा में प्रवेश किया, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ये वाले हैं। तो अब आएगा आंसर
डी, यानी कि नो प्रीपोजिशन, कुछ नहीं आएगा इसमें। इनटू होगा तो काटना पड़ेगा, क्योंकि स्थान में प्रवेश करते हैं तो एंटर इनटू नहीं लेता, लेकिन जब एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल होते हो तो इनटू आता, नोट कर लेना इसे। फिर 7वें नंबर का इन द रेड, ये 2 आंसर देता, या तो ये मिल सकता कर्ज में, या आप ये भी कह सकते हैं नुकसान उठाना, यानी कि सफर लॉस, ये भी हो सकता है। ठीक है, कर्ज में होना या नुकसान उठाना। फिर आते हैं इन टोटो, ये अच्छी ईडियम है, पूछ लेते हैं पेपर में। इसका मतलब होता पूरी तरह, कंप्लीटली या एंटायरली, 2 ईडियम्स है हमारी ये। ठीक है, मैंने आपसे बताया भी था कि मैं कुछ चीज़ें बढ़ाऊंगा, जैसे फ्रेजल वर्ब बढ़ाई, प्रीपोजिशन बढ़ाई। अब ये क्वेश्चन 8 के बदले में 10 हो जाएंगे जल्दी ही, 1-2 क्लास में मैं इन्हें 10 क्वेश्चन कर दूंगा। उसमें मैं फ्रेजल वर्ब बढ़ा सकता हूं या प्रीपोजिशन बढ़ा सकता हूं, बाकी एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स 2-2 रहेंगी। और आप इसमें कमेंट और लाइक ज़रूर कर दे करें, किसी के लिए काम की हो तो शेयर कर दें। कमेंट आपके हाथ में है, वो आप लाइक ज़रूर करें, उससे हमें बताया था, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि और वीडियोस चाहिए बच्चों को। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा, बीमारी आपको अखबारों में हल्की या तेज़ संख्या में मिलती रहेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आप अपने घर पर अभी भी एहतियात बरतें, बाहर ना निकलें, और घर में रह करके भी मास्क और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।